ब्राह्मण कौन है? वह नहीं जो वेद जानता है, क्योंकि वेद शास्त्र कोई भी जान सकता है। शास्त्र तो कंठस्थ भी किए जा सकते हैं, कोई भी कर सकता है। शास्त्र की जानकारी यानी स्मृति है, ज्ञान नहीं। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना। सत्य मिलता है शून्य में और सत्य खो जाता है शब्द में। सत्य मिलता है मौन में, बिछड़ जाता है मूर्खता में। सत्य की कोई भाषा नहीं। भाषा तो सारी भाषा असत्य की भाषा है। भाषा मात्र मनुष्य का निर्माण है, सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य तो है ही, उसे बनाना नहीं है, ना उसे कोई प्रमाणित करना है। सत्य उघाड़ना है, और वह उघाड़ने की घटना जब मनुष्य के भीतर सारी भाषा उहापोह शांत हो जाती है, तभी घटती है, तब सत्य। क्योंकि भाषा के ही पर्दे हैं सारे, विचार से ही बाधा है। यह बहुत बुनियादी और प्राथमिक सूत्र समझ लेना। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसके पास कोई भाषा नहीं है, क्योंकि अभी अभी पैदा हुआ है। वह जो स्लेट है वह प्योर कोरी है। एक बच्चा पैदा होता है, ना कोई शास्त्र लेकर आता है, ना कोई धर्म लेकर आता है, ना कोई जाति लेकर आता है, ना कोई राष्ट्र। वो उतरता है शून्य के माफिक। शून्य की पवित्रता अनूठी है। शून्य एकमात्र कुंवारापन, बाकी तो सभी विकृत। उतरता है एक ताजे फूल की भांति, चेतना पर एक लकीर भी नहीं होती, जानता भी नहीं कुछ, एकदम प्योर। जीसस कहते हैं मेरे प्रभु के राज्य में कौन आ सकता है? जो बच्चों के तरह शुद्ध हो। बच्चे की जानने की क्षमता शुद्ध होती है। एक दर्पण है, अभी कोई प्रतिबिंब उसके बना नहीं, लेकिन उस दर्पण की जो क्षमता है पूरी है, लेकिन शुद्ध है। हां, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे उसके प्रतिबिंब बनते जाएंगे। वह जो जानना है वह धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और जानने की जो क्षमता है वह कम होती जाएगी। क्योंकि वह जो शून्य था वह शब्द भर जाएंगे। उसकी जो रिक्तता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे दर्पण पर प्रतिबिंब बने चिपकते चले जाते हैं, रोज नए, आज एक, कल एक, परसों एक, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिबिंब चिपकते जाएंगे। तो दर्पण की झलकने की क्षमता कम हो जाएगी। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जानता कुछ भी नहीं, लेकिन जानने की क्षमता उसके पास है। जानने की क्षमता उसकी परिशुद्ध होती है। इसीलिए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और बूढ़े मुश्किल से सीख पाते हैं। क्योंकि बूढ़ों की सीखने की क्षमता कम हो गई, मन भर गया। जो स्लेट थी उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। अब वो कागज कोरा नहीं, उसके ऊपर पूरा लिखा है। पहले वो कागज को कोरा करना पड़ेगा, उस स्लेट को साफ करना पड़ेगा, तभी कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन जो बच्चा प्योर अभी अभी पैदा हुआ है वो कोरा है पूरा, उसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। बच्चा जैसे पैदा होता है, यदि तुम वैसे हो जाओ
जब तुम्हारी एज हो जाओ तब तुम सत्य पा सकोगे, एकदम शुद्ध बच्चों जैसा। तो एक जन्म होता है बच्चे का और एक जन्म होता है संतत्व का। एक जन्म होता है बच्चे का और दूसरा जन्म होता है संतत्व का। जिसके जीवन में दूसरा जन्म घट गया वह द्विज हो गया, वह ब्राह्मण हो गया। तो ब्राह्मण कौन है? वह ब्राह्मण। शास्त्र कहते हैं पैदा तो सभी शूद्र के भांति होते हैं। हम सब पैदा होते हैं शूद्र के भांति। कभी कोई एक विरल ब्राह्मण हो पाता है, कभी कोई एक विरल ब्राह्मण होता है, बाकी सब हम शूद्र के भांति पैदा होते हैं और मरते भी शूद्र के भांति है।